अभी मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोजई साहब ने। नवाब साहब से बात करेंगे। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी आपकी। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का फजल, आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब अब तो बलूचिस्तान को बड़ा कुछ मिल गया। चीफ प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, इंटीरियर मिनिस्टर बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के हालात में बेहतरी की तवक्को है जी? आपको कोई उम्मीद है? हम तो देखिए जी, शुरू दिन से हमेशा इन तवक्कुआत पे कि कोई हमारा आदमी आएगा तो कोई काम करेगा, ठीक जी। तो अब तवक्कुआत तो ज़ाहिर हर एक में होती हैं, लेकिन जिस तरीके से मुल्क की सियासी सूरत हाल है हैदराबाद खान, आप जानते हैं भाई कि उसमें कोई भी सारे के सारे बलूचिस्तान से हम होते ना जी, आर्मी चीफ भी हमारा हो जाए, बाकी सारे के सारे भी हमारे हो जाए, मुझे नहीं समझ में आता कि पिछला तजर्बा ऐसा है कि मुझे यकीन नहीं आता कि कोई ना कोई मसला हल होगा। बलूचिस्तान से हो ना हो, पाकिस्तान से हो, और जो पाकिस्तान से है तो 4 सूबे हैं हमारे, गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ के, कश्मीर को छोड़ के, वो भी हमारे साथ ही लगे हुए हैं जी। लेकिन ये कि पिछले सारे तजर्बे बड़े तल्ख गुजरे हैं। हर एक ने जबानी तौर पे यही कहा कि हम बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, नहीं कर सके। अब अगर वजीर आजम और वजीर दाखिला आपके आते हैं हमारे बलूचिस्तान से, चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से आते हैं, लेट्स वेट एंड सी कि ये कहते क्या है, कि करना क्या है इन लोगों ने। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दोस्तियों, दुश्मनियों, मोहब्बतों और नफरतों में बैठे हुए लोग हैं। जिस दिन हमने ये चीजें छोड़ दी, हमने अवाम का काम करना सीख लिया, या सोच लिया, या तहैया कर लिया कि हमने पब्लिक को, अवाम को, मेरे लिए बलूचिस्तानी भी इतना अहम है जितना एक पंजाबी, आम पंजाबी इतना अहम है। आम क्यों ना पश्तून जो है KPK का, हम भी पश्तून हैं, यहाँ बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो ये है कि अगर हम पब्लिक सेंट्रिक हो जाएंगे, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है हमारी जी, हम अभी इस्लामिक उसमें जाएं, लॉज पे जाएं, तो भी हम कामयाब कर सकते हैं अपने मुल्क को। और अगर हम रिपब्लिक में जाते हैं, जमहूरियत में, तो भी सब कुछ कर सकते हैं। वो वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में जो है आपका हिंदू वजीर आजम बैठा हुआ है, और वो काम कर रहा है अपने लोगों के लिए भी, और यकीनन उसके असरात फिर होते हैं। अच्छा नवाब साहब मुझे ये बताइएगा, अभी मैं पॉलिटिकल मैटर्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन बिलखुसूस आपका चूंकि पश्तून ट्राइब्स में सबसे बड़े ट्राइब को आप हेड करते हैं, अभी एक बड़ा मामला है पाकिस्तान का गुज़िश्ता कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान के साथ। तो आप भी चूंकि आपकी फैमिली रूल करती रही है और उसमें काफ़ी एरिया अफ़गानिस्तान का भी था, मुझे बताइएगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को इलिजिटिमेट कहा है। आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिकली एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनको इस तरह की बात करनी चाहिए, जब माजी में हम इस सारे पीस प्रोसेस को बड़ा फैसिलिटेट करते रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट्स उसको फैसिलिटेट करती रही हैं, हमारे इदारे उसको फैसिलिटेट करते रहे हैं, एक बड़ी तादाद में अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसको तस्लीम करें या ना करें, अफ़गान तालिबान इस वक्त एक हकीकत है और अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो इलेजिटिमेट कहा है उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? मैं अब नहीं समझता कि अफगान गवर्नमेंट जो है इस वक्त इलिजिटिमेट है। इस ग्रोह जिसको कहते थे ये लोग, इन लोगों ने स्ट्रगल की है, दोनों पॉलिटिकल भी, और जो है ना इसको क्या कहते हैं उसको, ताकत के जोर पे भी उन लोगों ने जो ना मनवाया है। अफगानिस्तान से अमेरिका, नेटो समेत भागा है जी। जिसको भगाते हैं लोग वहाँ के, वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाए जा सकते, वो जायज वहाँ के जो ना हुक्मरान हैं अपने तरीके से। ये और बात है कि वो पगड़ी, सदरी और जो ना शलवार कमीज और चादर के साथ है, ये और बात है, लेकिन वो वहाँ का है जी। क्योंकि मैं हमारे क्या कहते हैं ट्रैवल सेटअप वहीं से निकलता है, इस तरफ चला आया है, ठीक है जी, इंडिया तक भी चला गया है। तो बहरहाल इलेजिटिमेट तो मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। डॉलर वहाँ पे सस्ता है, यहाँ महंगा है, तो इसका मतलब है कि वो लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और बात है कि वो सूटेड बूटेड नहीं है, टाई नहीं पहनते, वो नहीं लगाते, तो और बात है। लेकिन ये कि हो सकता है वो भी इस धारे में आके वो भी कहीं ना कहीं जाके मेरिट नजर आए, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि बज़ाहिर तो और बातें, वरना इलिजिटिमेट मैं नहीं समझता। सही, ठीक हो गया। अच्छा नवाब साहब, जो
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी आखिरी जो फैसला दिया नैब के हवाले से, उन्होंने काफ़ी सियासतदानों के जो बंद कट्टे थे दोबारा खोल दिए हैं। आप क्या समझते हैं ये जो फैसला आया है ये कैसे मुस्तकबिल में सियासत पर अफेक्ट करेगा? देखिए जी, आगे बिल्कुल सही है। उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत सी जगह पे काम सही तरीके से नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। जाते जाते उन्होंने जब ये किया, ये वैलिड है, चोरी रुपए की हो हिदायत खान या 100 की हो या करोड़ों की हो, ये क्या बात है कि 50 करोड़ का होगा तो उसके बाद उसके ऊपर केस बनेगा। अगर 1 रुपया या 100 रुपया या 1 लाख या 1 करोड़ उसमें कम हुआ तो नहीं होगा। चोरी चोरी है बहरहाल, ठीक है ना जी। तो ये फैसला खुश आइन तो है, लेकिन इसके साथ आगे क्या होगा अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, इसको अपहोल्ड करें। जब आप इसको अपहोल्ड करेंगे तो फिर आपकी पब्लिक जो है अगर वो फील करेगी कि भाई हम पे कुछ ना कुछ जो है ना सुकून और आराम का जो है ना वो साया है, फिर तो अच्छी बात है जी। फैसला इस वक्त ये जाते जाते उनका ये फैसला बेहतर है, लेकिन वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। उन्होंने भी कौम की उम्मीदों के ऊपर जो है ना पानी ही डाल दिया, वो नहीं किया, उनको ऊपर नहीं आने दिया। पर ये फैसला उनका, अगर ये फैसला भी इनका गुनाह अगर होता है तो शायद अल्लाह को ये सुरखरू अपना चेहरा दिखा सके। अच्छा नवाब साहब, मुझे बताइएगा, अभी माजी के जो आपस में दोस्त थे, रफ़ीक थे, अभी वो रकीब बनते नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी टारगेट करना शुरू कर रही है मुस्लिम लीग नवाज़ को, और पीपल्स पार्टी का एक धड़ा वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस का मुतालबा कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, पहले हल्का बंदियाँ मुकम्मल होनी चाहिए, उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा और उसके बाद ही जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ये अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का वक्त शुरू हो गया है और कल को जो भी सेटअप होगा उसमें फिर दोबारा ये भाई भाई होंगे? मैं अब सर्च करूं, हैदराबाद खान इन लोगों ने बड़ा चूना लगाया जी, इन सब पार्टियों ने। आप ये देख लीजिए कि ये हल्का बंदियां आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीने पहले क्यों नहीं हुए? 16 माह थे या 18 माह थे पीडीएम के गवर्नमेंट के, इस दरमियान में हल्का बंदियां क्यों नहीं हुई? एक सेंसस हुआ, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं दोबारा सेंसस भी हो जाए। कानून मुल्क में नहीं है। कानून ये कहता है कि आप 90 दिन के अंदर हुकूमत इलेक्शंस करवाएं या 60 दिन के अंदर, जो उनका टाइम के ऊपर है, बिफोर तो 60, अगर टाइम के ऊपर हो तो ऐसे। तो हम ये है कि हम कानून के साथ खेल रहे हैं जी। और जो इनके आपस में बैठना और उसके बाद आपस में अभी बात करना, आपको पता है, आपने देखी होगी, मैं छोटी सी बात करूंगा, फिल्में हम देखते थे जी, फिल्मों में होता था कि कोई चोरी, कोई डकैती या कोई खजाना ढूंढने के लिए बहुत से लोग साथ होते हैं। जब खजाना मिलता है तब तक तो बड़े साथ होते हैं, एक्सप्लोर होने के बाद फिर बूटी के ऊपर झगड़ा होता है। तो अब ये एग्जैक्टली जो है ना वही सिचुएशन है कि जब तक ये थे, निकालना था एक बंदे को, वो गलत आदमी था, जो कुछ भी था, उसके बाद ये एक साथ हो गया, वो चला गया। अब क्योंकि नया और क्या कहते हैं उसको, वर्जन आएगा सामने कि हुकूमत कौन करे, फिर सब के सब पिया को जो है ना बनाने की कोशिश करेंगे। फिर ये पार्टी आए, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, जमीयत आए, कोई और आए, ये अवाम के लिए बिल्कुल कभी डिलीवर नहीं होगा। हैदराबाद खान, ये हमारा क्या कहते हैं तजुर्बा है 76 साल से। आप समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट्स काम चलाते रहे वो भी कहते हैं पिछले 76 साल में कोई काम नहीं किया। भाई उन दरमियान में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट आई है, नून लीग की भी गवर्नमेंट आई है, किसी और की भी पार्टी आई की गवर्नमेंट रही होगी यहाँ पे। तो आप लोग तो खुद अपने ही किए को ऊपर जो है ना कांटा लगा रहा कि हमने कोई काम नहीं किया। एक इमरान था, इमरान ने किया तो इससे भी गलत किया, छोड़ देते। 5 साल के बाद कोई उसको जानता भी नहीं। अब इलेक्शन मांगता है, ये इलेक्शन में उस्तादिया करना चाहते हैं। अल्लाह खैर करे जी, खुदा करे कि ये लोग आपस में सही तरीके से बने। हुकूमत में आना जरूरी नहीं है, अपोजिशन में बैठना भी बहुत अच्छा है। अपोजिशन बहुत ज्यादा काम कर सकती है अगर वो जायज तरीके से अपोजिशन करे तो जी। नवाब साहब, आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को मैं वापस आऊँगा। नवाज शरीफ साहब के वापस आने से मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट बैंक गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुतासर हुआ है, आपकी आप सियासी आंख क्या देख रही है कि मियाँ साहब के आने से कोई हालात नून लीग के लिए बेहतर हो सकते हैं? लोग यही कहते हैं कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या जादू हो जाएगा, लेकिन हैदराबाद खान आप देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए, उनके ऊपर केसेस थे
इनको विक्टिमाइज भी किया गया होगा, ये भी मानते हैं हम। लेकिन ये भाग के क्यों गए, झूठा एफिडेविट दे के क्यों चले गए? और उसके बाद बीमारी का कोई इलाज वहां पे नहीं हो रहा है, वो ठीक ठाक है माशाल्लाह, हटे कटे सेहतमंद, दाल सुर्ख, हर किस्म का खाना खा रहे, घूम फिर रहे हैं हर। लेकिन ये कि हुकूमत वापस नहीं आते, 4 साल से ज्यादा हो गया। अब आवाम पहले वाली नहीं रही। हो सकता है इनके इश्क में इसको देखने के लिए लोग ज्यादा के ज्यादा अभी कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है जी। मुझे जाती तौर पे किसी ने बताया कि जनाब आप कोशिश है कि फकीदुल मिसाल इनका वो किया जाए, इस्तकबाल किया जाए, इस्तकबाल किया जाए। तो मैंने उस दोस्त को कहा यार, मैंने कहा मेरे भी अगर जरा ठीक रहे, पेट्रोल सस्ता हो गया तो मैं भी पहुंच जाऊंगा, मैं भी इस्तकबाल करूंगा। अच्छा। कहने का मतलब है कि उनको लाए। हाँ, सीधी बात है, अल्लाह उनको लाए। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे, मैं थे लफ्ज इस्तेमाल करूं, है अच्छा, है नहीं, है नहीं थे, अच्छा, बनाए गए थे। इनको भी किसी ने बुत बनाया बड़ा। ये इतने बड़े बुत नहीं थे भाई। मैं जानता हूँ 70 की दिहाई से जानता हूँ कि ये क्या करते थे, कैसे करते थे। यहाँ पे बलूचिस्तान में आके हमारे ये मियाँ साहबान जो थे, खासतौर पर छोटे वाले, वो मोटरसाइकिल में फिर के जो है लोहा खरीदते थे जनाब, लोहा खरीदते थे। लोहा कौन सा वाला? पर बड़ी बड़ी कंपनियों की जी, ठीक है ना। तो बहरहाल वो इनको बहुत बड़ा बुत बनाया गया। इनमें कुछ भी नहीं है। हाँ, इनकी वैल्यू बहुत है जी। ड्रेसिंग देख लें आप, क्या बात है जी। और घर देख लें इनके, उनके बातें सुन लें, बहुत अच्छा। आपसे ड्रेसिंग तो आपकी भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती है जी। मैंने कहा ड्रेसिंग तो आपकी भी बड़ी प्यारी होती है। मेरी सादा सी होती है मेरे भाई। मैं तो आई कैरी माई सेल्फ। मेरा एक नाम है, मैं थोड़े ब्रांडेड पहनता हूँ। आप नवाब साहब सादगी में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं ना। वो कहते हैं सादगी में तो हुस्न ज्यादा होता है। आपकी आंखें खूबसूरत है, वो देखते हैं। पर मैं हूँ जो हूँ, ठीक है जी। मैंने आपसे अर्ज किया, मेरा कोई इनकी तरह का नहीं है जनाब। ये तो लाखों के इनके जूते होते हैं, लाखों के इनके सूट्स होते हैं। मेरे लाखों के जूते और कपड़े नहीं होते, मेरे चंद हजारों के होते हैं। सीधी सी बात है, आई कैरी माई सेल्फ, जो कि मेरे सोसाइटी में है। आप और मैं जो ज्यादा पहनते हैं, ठीक है जी, ये वो अपनी जगह पे है। लेकिन इनको अल्लाह ने चांस दिया था कि आवाम की खिदमत करते हैं। इन्होंने अपनी खिदमत बहुत बड़ी की है। अच्छा, इनको अच्छा नवाब साहब आप जरा आखिर में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र कर लें। मतलब अभी जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी वैसे तो वो सेनेट से रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियाँ एवरीबडी नोज़ कि ही वाज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। उसके बाद आपके मतलब ये बड़े ओहदे हैं जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास हैं इस वक्त। अगले इंतखाबात के बाद आप समझते हैं कि गुज़श्ता 5 साल की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए और फिर इन बड़े ओहदों पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमदर्द बैठे हुए हैं, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर ये पार्टी दोबारा हुकूमत साजी की पोजीशन में है, या ये जो एक ग्रुपिंग है जिसमें अनवारुल हक काकड़ साहब और जाम कमाल साहब एक तरफ हैं, सादिक संजरानी साहब और अब्दुल कदूस बजिंजो साहब दूसरी तरफ हैं, ये ग्रुपिंग मजीद डिवाइड हो जाएगी जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे? देखिए, यूनाइट करने वाली फोर्स जब होती है ना, जब वो एक ही हो तो उसकी फिर मर्जी है। कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी चक्कर चलते हैं, ठीक है ना जी। अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरीके से इसने गवर्नेंस की है, इमरान के ऊपर तो लोग कहते हैं ना कि जनाब वो तो नशे में होता था। जब पढ़ता हूँ मुझे हैरत होती है। तो हमारे पास बहुत बड़ा नशे था, वो चीफ मिनिस्टर रहा यहाँ पे, उसने बड़े जबरदस्त तरीके से हुकूमत चलाई। तो फिर मसला क्या है जी? मसला जब नशा करना, अयाशी करना, ये कोई ऐप नहीं है, ये खासियत में है। तो फिर ठीक है, ये आगे ये माजी करीब के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आप जी? माजी करीब के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि 10-12 साल पहले वाले की बात कर रहे हैं? देखें जी, यहाँ पे ये काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। मैं इस वक्त माजी करीब बिल्कुल अभी फारिग होके गया, जो चीफ मिनिस्टर भी अपनी मर्जी पे नहीं देने के चाहता था। तो बहरहाल माजी करीब में जो थे वो भी सारा दिन सोते थे, रात को जागते थे, काम नहीं होता था। लोग बड़े बड़े आके बैठते थे मीटिंग्स के लिए और 5 घंटे में इंतजार करने के बाद मीटिंग कैंसिल। तो यहाँ ऑटोमेटिक क्यों ना ऑटो क्रूज, अब यहाँ पे ऑटो पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है जी, बलूचिस्तान में खास तौर पे। तो देखिए क्या होता है, इस वक्त भी
जो कुछ है बस ठीक है, सब के सब अपनी मर्जी कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि सब आवाम की मर्जी है। अब आप कुछ कौम परस्तों को आप देख लीजिए, हैदराबाद खान देखे ना, अख्तर जान मेंगल की पार्टी कौम परस्त पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, लेकिन वो भी इसी बाप के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे होते थे, उसी के जहाज में उनके साथ, उन्हीं के साथ हर काम, जो कुछ भी इनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता मेरे लेकिन अख्तर जान मेंगल साहब ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब की नॉमिनेशन के फौरी बाद एतराज भी काफी किया। वो ऐसा हो गया ना जी कि शायद इसलिए कि अनवारुल्लाह काकड़ है जी, अगर काकड़ नहीं होता कोई और होता तो शायद फिर कोई ऐसी बात नहीं होती। फिर सियासत को दोबारा क्या कहते हैं उठाने के लिए भी कुछ न कुछ तो चाहिए। यानी अनवार कमाल होता, जाम अनवार होता या अनवार मेंगल होता तो मंजूर था उनको। यकीनन ऐसे हो जाता। ठीक है ना जी, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही गलत चीज बन रही है, जो कुछ भी बन रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट से मिलने से इनकार करता है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर को नहीं मानता। वो मुलाजिम तो है ना, इंडिपेंडेंट बिल्कुल होगा, लेकिन वो जिस सदर के नाम पे नोट पे लिखा हुआ कि हामिल रुका हाजा को सदर पाकिस्तान की तरफ से आपके जो बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर भी यही प्रेसिडेंट का लिखा होता है, तो वो नहीं मिलने चाहते प्रेसिडेंट से। आप बताइए पाकिस्तान में गवर्नेंस किस किस्म की है, समझ में नहीं आ रहा। ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें न इंजन की खूबी है न ड्राइवर का कमाल है, बस अल्लाह के सहारे चला जा रहा है। चले अल्लाह ताला इसी तरह फिर करम और फजल करें। ये अल्लाह के सहारे चल रहा है तो चीज़ें बेहतर ही चलें, और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह ताला उसके शर से पूरे मुल्क को महफूज रखे। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़िन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।